everyone, welcome back to my channel Grow and Glow. सो फ्रेंड्स, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे आज के डिस्कशन का टॉपिक है 2023 में बीएड करें या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मेरा अपना ओपिनियन है एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे बिल्कुल अलग हो सकता है। सो आप भी कमेंट सेक्शन में वो शेयर कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको जो सुप्रीम कोर्ट से अभी डिसीजन आया है कि बीएड कैंडिडेट को पीआरटी के एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। कर दिया जाएगा क्या, कर दिया गया है। सो आपको पता होगा बीच में मैं चंडीगढ़ पीआरटी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, सो वो भी मैंने छोड़ दिया अब, क्योंकि जब बीएड के कैंडिडेट बाहर है तो उसका फिर कोई मतलब नहीं बनता प्रेपरेशन का। सो फर्स्ट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप पीआरटी के टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आप बीएड मत करिए। सेकेंडली, अगर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, फॉर एग्जांपल जैसे केवीएस है, तो केवीएस का अगर आपको साइंस का टीचर बनना है केवी के स्कूल्स में, तो आपका ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी होना ज़रूरी है। तो बहुत से जैसे जो नॉन मेडिकल के कैंडिडेट्स या नॉन मेडिकल जिन्होंने पढ़ा है, तो वो सिर्फ मैथ्स के लिए ही एलिजिबल है, वो साइंस का टीचर नहीं बन सकते। ऐसा केवीएस में है, कुछ कुछ जगह पे ऐसा नहीं है, जैसे DSSB में ऐसा नहीं होता। सो वो भी आप ध्यान में रखिए अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आप किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, क्या ऐसा ना हो आगे जाके 2 साल की बीएड के बाद आप उसके लिए एलिजिबल ही ना हो। सो आप वो पहले ही चेक कर लें। एंड थर्ड फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर तो आपका टीचिंग पैशन है तब तो आप ज़रूर से बीएड करिए। बट अगर आप सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको है कि चलो मैं एक मतलब मुझे एक अच्छी स्टेबल जॉब मिल जाए, तो फिर उसके लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत ही लंबा सफ़र है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी जो है बहुत लेट आती है। आप खुद ही देख लीजिए, अभी केवीएस की जब आई थी लास्ट टाइम, मैं उसमें एलिजिबल नहीं थी बिकॉज मेरा सीटेट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया था उस समय तक। तो वो 4 साल बाद आया है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तब टीचिंग वैकेंसीज आती हैं। सो आप सोचिए, अगर अभी इलेक्शन हो जाएंगे तो 2 साल बाद जब आपकी बीएड होगी तब आप एलिजिबल होंगे, तब आपको 2 से 3 साल का वेट और करना पड़ेगा। सो क्या आप में उतना पेशेंस है? तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बीएड करिए, क्योंकि फिर तो आप अपने पैशन के लिए पढ़ सकती हैं। बट अगर अगर आपको जॉब के लिए ही है कि हाँ आपको जॉब चाहिए, जल्दी चाहिए थोड़ा जॉब, तो फिर मैं कहूँगी कि आप एसएससी या फिर बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, वो ज़्यादा सूटेबल होगा। एंड थर्ड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अपनी एज लिमिट का भी ध्यान रखिए, क्योंकि टीचिंग जो वैकेंसी है उसमें जो पीआरटी के टीचर्स हैं उनके तो 30 है, टीजीटी के लिए 32 एंड पीजीटी के लिए 36। तो एज लिमिट हो गई है। तो अगर आप अभी 30 के हैं तो 2 साल आपके बीएड में लग जाएंगे तो आप 32 के हो जाएंगे, तो फिर ऑलरेडी आप टीजीटी के एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। सो उसका भी आप ध्यान रखिए कि आपकी एज कितनी है। बट हाँ, अगर आप टीचर ही बनना चाहते हैं, आपका पैशन ही है टीचर, तो ऐसे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो कि, क्योंकि अब आने वाले टाइम में प्राइवेट स्कूल में भी बीएड को ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, आपके नॉन में ऐसे हैं और भी लोग जिनकी बीएड नहीं है बट वो स्टिल टीच कर रहे हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा आगे ज़्यादा देर तक होगा, क्योंकि आपने अभी देखा ही होगा कि डीएलएड, पहले +2 के बाद हम डीएलएड करते थे और जॉब मतलब पीआरटी टीचर लग जाते थे, और अब डीएलएड के लिए भी ग्रेजुएशन कंपलसरी कर दिया गया है। सो मतलब कहीं ना कहीं जो क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया है इसको बढ़ाया ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट किसी प्राइवेट स्कूल में टीच करेंगे। अगर करेंगे भी तो आपको उस पे स्केल पे नहीं रखा जाएगा। तो हाँ, ये है, अगर आपका एज लिमिट ज़्यादा भी है बट स्टिल आप टीचर ही बनना चाहते हैं, जो कि बहुत मेरा भी ड्रीम है टीचर बनना, तो फिर आप उस समय फिर आप बीएड कर लीजिए। सो बस फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आप हमेशा इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखिए। फर्स्ट तो आपको टीजीटी या पीजीटी के टीचर ही आप बन सकते हैं। एंड सेकेंडली कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप मैथ्स के लिए कंफर्टेबल हैं और आप नॉन मेडिकल के हैं तब तो ठीक है, बट अगर आप नॉन मेडिकल के हैं और आपको साइंस का टीचर बनना है तो आप केवीएस या फिर हो सकता है एनवीएस, आप एक बार खुद से चेक कर ले कि सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
उसके अकॉर्डिंग आप वो फुलफ़िल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। एंड थर्ड, अपनी एज लिमिट। बट हाँ, मैं यही कहूँगी कि अगर आपका टीचिंग पैशन है, फिर से मैं यही कहूँगी कि हाँ, अगर आप टीचर ही बनना चाहते हैं, आपका टीचिंग पैशन है, तो फिर आप बीएड ज़रूर करिए, क्योंकि फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ और कहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ही जॉब में, बट आपको कहीं और ज़रूर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। फ्रेंड्स, एक और चीज़, अगर आप बीएड कर रहे हैं अभी, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं आपको ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो बीएड के दौरान हम सब करते हैं और वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट हमारा जो आगे आने वाला टाइम है उसमें फिर हमें ज़्यादा समय ना लगे। खैर, वो और टॉपिक है। अगर आपको चाहिए कि आप बीएड कर रहे हैं या फिर आप करेंगे, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि बीएड के दौरान कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखें एंड कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो ना करें। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल में कमेंट करके भी बता दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।